So hi students. So these are the questions, that is application of integral area. Very important topics. That is 5 marks question in your board examination. CBSE board 5 mark questions. So मैंने यहाँ 6 क्वेश्चन लिखे हैं. ऐसी बहुत सारा क्वेश्चन है, मैं डिफरेंट टाइप का लिखे ताकि कुछ आप लोग को आइडिया दे सकता हूँ. सबसे पहले नीचे वाला करता हूँ क्योंकि ना ऐसे करते करते जाके हम ऊपर वाला में जाएंगे. सो पहला क्वेश्चन क्या है, ये एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल चैप्टर. देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन in the first quadrant enclosed by x axis and the line y equal to x and the circle this. बोर्ड में आपका आंसर शीट में 2 ग्राफ पेपर रहेगा, वो भी प्रिंटेड पेपर के साथ. एक एरिया का रहेगा और एक है एलपीपी का. तो एरिया आप लोग जो ड्रॉ करेंगे वो ग्राफ पेपर में कीजिएगा, और जब आप लोग कीजिएगा आंसर शीट में तो साइड में आप लोग उसका फिगर बना के कर सकते हैं, मगर उस फिगर को भी ग्राफ में भी प्लॉट करना पड़ेगा, आपको ग्राफ में भी शो करना पड़ेगा. ओके, सो नाउ लेट मी स्टार्ट. फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन. सबसे पहला बात क्या, देखिए ये लाइन है y इक्वल टू x और ये वाला सर्कल है, दिस इज अ सर्कल. अभी इस लाइन का करेक्टर क्या, देखिए ये ओरिजिन से पास कर रहा है, मतलब मैं अगर ड्रॉ करेंगे यहाँ देखिए, सबसे फिगर ड्रॉ है, मेन चीज है इसका और कुछ नहीं है. वाई ओ वाई डैश, सबसे पहले सर्कल ड्रॉ कर देते हैं. ये सर्कल हो गया. इसमें रेडियस कितना है, देखिए आर स्क्वायर इक्वल टू 32. सो आर इक्वल टू कितना आएगा 4√2. ओके, सो दिस विल बी 4√2 comma 0 and this is minus 4√2 comma 0. Here it is. This is 0 comma 4√2 and this is 0 comma minus 4√2. So अभी क्या करेंगे, देखिए ये जो लाइन है y equal to x. So this line passes through origin y. Suppose here it is, put x is equal to 0 तो y equal to 0. So 0 0 origin से पास कर रहा है, तो बाकी का जो पॉइंट आप लोग करेंगे जब ग्राफ में प्लॉट कीजिएगा तो कीजिएगा. मैं थोड़ा सा ऐसे करके ड्रॉ कर दे रहे हैं क्योंकि ये ओरिजिन से पास कर रहे हैं. दिस इज अ लाइन y इक्वल टू x. हियर इट इज. ओके, सो ग्राफ कंप्लीट हो गया. क्या बोला, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एनक्लोज्ड बाय x एक्सिस लाइन एंड सर्कल. माने दिस इज द पार्ट, दिस इज द रीजन, यू हैव टू फाइंड आउट द एरिया. तो कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहला बात क्या ना, एरिया फाइंड करने के लिए क्या फॉर्मूला है, a to b y dx. दिस इज द फॉर्मूला, एरिया इक्वल टू. ओके, दिस इज a graph curve equation. This is x is equal to a, this is x is equal to b. So this is the part of the region. There it is. So we have to find out the area, x o x dash, y o y dash. So this is the cross sectional part I have taken. No need to draw here, you can draw. This is the cross sectional part. This is should be, this is dx and this is y. Thickness, negligible thickness, that is dx, and length is y. So area of cross sectional part y into dx, but this is the area part y into dx, but you have to find out the whole region. So take a limit from a to b. So a to b y dx. So that is the result of the region area of the this part. Okay, so now find out. अभी देखिए यहाँ पर क्या है ना, एक लाइन है एक सर्कल है, तो मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ, 2 हिस्सा से बटा दे रहा है. देखिए तो अभी क्या हो गया, ये वाला एक पार्ट का एरिया निकालेंगे, ये वाला एक पार्ट का एरिया निकालेंगे, बट इसका कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड करेंगे. तो आप एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू सॉल्व कीजिए, y इक्वल टू एक्स, वाई की जगह x सब्स्टिट्यूट. सो दैट इज एक्स स्क्वायर इक्वल टू 32, 2x square equal to 16, x is equal to 2x square is equal to 32, sorry, x square equal to 16, x is equal to plus minus 4. Here it is. तो हमको जरूरत है इस साइड का, जरूरत है हमको ये वाला जरूरत है,
तो मेरे को तो मिल ही गया। इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना आएगा? इफ यू टेक x इज इक्वल टू 4 तो y इज इक्वल टू 4, सो दैट विल बी दिस इज 4,4 एंड दिस इज 4,0। सो इसका नेमिंग कीजिए ए बी एल सी। नेमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि आपको एक्सप्लेन करने में ज़्यादा सुविधा होगा। तो मैं अलग अलग कर से करते हैं, मैंने आप डायरेक्ट नहीं करेंगे। फर्स्ट एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी, दैट इज A1 ले लेते हैं। क्या लिखेंगे? इनिशियल 0 to 4, कौन सा पार्ट? इस स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन dx, स्ट्रेट लाइन dx बोलने से 0 to 4 स्ट्रेट लाइन मीन्स y इक्वल टू x, तो x dx। सो x स्क्वायर बाई 2 0 to 4 तो 16 by 2 8 square unit, so unit square, here it is। so area of triangle unit square। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट मत कीजिएगा ताकि आपको मार्क्स में है तो आपका पूरा फाइनली आंसर सही है, बट इस में हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कीजिएगा तो आपको मार्क्स कट सकता है, वोट 1 मार्क भी कट सकता है या तो 1.5 मार्क कट सकता है, वो डिपेंड करता है एग्जामिनर के ऊपर में। ओके, सो नाउ अभी आ रहा है कौन सा पार्ट? ए वाला पार्ट। इस पार्ट का एरिया कितना लिखेंगे? एरिया ऑफ ए बी सी रीजन, ए बी सी रीजन, सो दैट इज A2 लिख देते हैं। तो क्या लिखेंगे? 4√2, कौन सा है? सर्कल, सर्कल इंटू dx, मैंने हमें समझाने के लिए लिख रहे हैं सर्कल बोल के। ओके, तो अभी आपका क्या करना है? अभी देखिए सर्कल का मतलब कितना? y इक्वल टू कितना आएगा? देखिए स्क्वायर रूट ऑफ, यहां करते हैं 4 to 4√2 स्क्वायर रूट ऑफ 32 माइनस एक्स स्क्वायर dx। ओके, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 32, तो 32 माइनस एक्स स्क्वायर dx। सो व्हाट इज द फॉर्मूला इंटीग्रेशन का? स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, that is x square root of s square minus x square over 2 plus s square by 2 sin inverse x by a plus c। here it is formula, here is a formula इंटीग्रेशन। तो c तो यहाँ लिखने का जरूरत नहीं है क्योंकि ये डेफिनेट इंटीग्रेशन है, तो मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, अभी इस जगह पे हम कर रहा हूँ क्योंकि ये फॉर्मूला यहाँ लिखा तो इसीलिए इसको मैं इस साइड ले जा रहा हूँ। ओके, तो कितना लिखेंगे? देखिए A2 इक्वल टू एक्स स्क्वायर रूट ऑफ 32 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस ए स्क्वायर बाई 2 माने 32 बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई 4√2। ए कितना आएगा? निकाल दीजिए। ए स्क्वायर इक्वल टू 32, ए इक्वल टू इतना 4√2, 0 to 4 to 4√2। मतलब ये वाला जो पार्ट है इंटीग्रेशन का, अभी जो वैल्यू निकालेंगे ये थोड़ा सा ज्यादा ही है। देखिए फॉर्मूला लगा है, अभी इसको हटा देते हैं। हाँ तो कितना आएगा? देखिए पहले 4√2 बताएंगे तो ये वाला 0 हो जाएगा। ओके, प्लस 16 साइन इनवर्स थोड़ा 1 हो जाएगा 4√2 माइनस, अभी 4 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो कितना? 16 या 4 या 16 होगा इंटू 4 बाई 2 प्लस 16 यहाँ पर से साइन इनवर्स 1/√2। तो फाइनली क्या आ रहा? देखिए 16 इंटू पाई बाई 2 माइनस इधर 2 टू जा 8, 16 इंटू साइन इनवर्स 1/√2 पाई बाई 4। ओके 16 इधर, तो कितना आ गया? 8 पाई माइनस 8 माइनस 4 पाई, तो कितना आ रहा है? 4 पाई माइनस 8। here it is, this is यूनिट स्क्वायर। आपको तो ये चीज देखना है, 4 पाई बड़ा है ना 8 बड़ा है। पाई का वैल्यू कितना होता है? 3.14, तो 4 इंटू 3.14 दैट इज 12 पॉइंट समथिंग, सो गेट विच इज ग्रेटर देन 8। सो तो इसका कोई यार जरूरत नहीं है, यही वाला ही बड़ा है 4 पाई। तो हमको नेट एरिया क्या फाइंड करेंगे? सो देयरफॉर रिक्वायर्ड एरिया बोल के लिखिएगा, रिक्वायर्ड एरिया, तो A1 प्लस A2, सो 4 पाई माइनस 8 प्लस 8,
तो दैट इज 8 कैंसल 4 पाई यूनिट स्क्वायर। तो हियर इज द आंसर। तो इसीलिए क्या है ना, मैंने देखिए मेन बात क्या ना, आपका इंटीग्रेशन अगर सही तरीका से बैठ गया, लिमिट भी सही तरीका से बैठा है जैसा बैठा है, यहाँ फॉर्मूला भी सही तरीके से बैठा है, मगर उसके बाद आपका तो कुछ कैलकुलेशन में मिस्टेक हुआ तो आपका लूज हो सकता है मार्क्स, 1-1.5 मार्क्स लूज हो सकता है। ठीक है ना। इस चैप्टर में ना बहुत सारा स्टूडेंट देखते हैं करता नहीं है एरिया ठीक से। ओके, तो मैं मूविंग टू नेक्स्ट जा रहा हूँ। कौन सा है देखिए, मॉडुलस। हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन लिखे। मेरे पास कुछ स्टूडेंट का रिक्वेस्ट आया था, वो लोग ही बोला सर थोड़ा एरिया वीडियो में छोड़ने के लिए, तो मैं चल रहा। देखिए ये वाला देखिए, ये सब क्वेश्चन इग्नोर मत कीजिए क्योंकि आ भी सकता है बोर्ड में। ये भी तो आपको ग्राफ में करना है क्योंकि ग्राफिकल तरीका से आए। देखिए y इक्वल टू 1 प्लस एक्स मॉड एक्स प्लस 1, इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे। सबसे पहला बात क्या है ना, इसका क्रिटिकल वैल्यू निकालिए। x प्लस 1 कितना, 0, x इज इक्वल टू -1। फाइनली मेरे को मिल गया x इज इक्वल टू -1। अभी अभी यहाँ पर देखिए इसका मॉडुलस का देखिए कैसा हो रहा है। दो फंक्शन है, मतलब अगर आप यहाँ 0 होगा तो y का वैल्यू कितना आ गया, 1। इफ यू टेक x प्लस 1 इक्वल टू 0, सो y का वैल्यू 1, x इज इक्वल टू -1। तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए क्या कीजिएगा, देखिए अगर आप लोग को प्रॉब्लम है तो 1 प्लस एक्स प्लस 1 ऑफ x प्लस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दैट इज 2 प्लस एक्स। एक तो पार्ट आ गया। इफ x प्लस 1 लेस देन 0, so y is equal to 1 minus x minus 1, so 1 कैंसल -6। तो इस टाइप का आपका ग्राफ आया। अभी हम ड्रॉ करते, देखिए ड्रॉ तो है मेन चीज है इसका ड्रॉ। अभी x हो x डैश, छोटा ग्राफ बना रहे क्योंकि इसका ज्यादा कुछ नहीं है। अभी देखिए x प्लस 1 इसका एक्चुअली मैंने ये जो -1 है ना, तो यहाँ पर 1 ड्रॉ कर रहा हूँ, इधर -1, किंतु ग्राफ ऐसा नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ 1 है बोल के। अगर 1 नहीं रहता, अगर मान लीजिए ग्राफ अगर y इक्वल टू मॉड x प्लस 1 होता तब कोई टेंशन नहीं था। इधर -1 इधर 1, ये लाइन इधर जा रहा है, ये लाइन इधर जा रहा है। तो इस ग्राफ का ये वाला है x प्लस 1 और इस ग्राफ का है -x माइनस 1, क्योंकि यहाँ पर और कोई नहीं है। तो यहाँ का जो y एक्सिस में कट कर रहा है उसके लिए आपको निकालना पड़ेगा। कैसे, वेरी सिंपल है, मतलब x 0 पुट कीजिए तो y का वैल्यू 1, तो दिस इज 0,1। उसके बाद जो लाइन दिया हुआ है वो हम लोग करेंगे, -3 यहाँ, -2, -3 यहाँ, 1 2 3। ओके, बट यहाँ पर जो है, यहाँ पर अलग ही चीज है। देखिए कैसे हमको पता चलेगा, ये हवा में उड़ेगा कैसे, देखिए x -1 y 1, तो इसका मतलब इधर 1 है, इधर -1 है, तो माने ऐसा, मतलब लाइन ऐसा जाएगा। एक लाइन देखिए ध्यान से देखिएगा, लाइन किस साइड जा रहा है। अभी बोला क्या, देखिए बाउंडेड बाय कहा गया, हाँ क्वेश्चन, y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 मीन्स x एक्सिस। तो अभी देखिए एक लाइन ऐसा जाएगा। ओके, मतलब क्या ना, देखिए कौन सा लाइन, देखिए यहाँ पर y इक्वल टू -x, मतलब ए वाला लाइन, ये देखिए ऑरिजिन से पास कर रहा है, तो हमको जरूरत नहीं है, मेरे को ए वाला जरूरत है। पहला कितना आ रहा है, -1,1। ओके, अच्छा दूसरा क्या, देखिए एक कौन सा लाइन हो गया, y इक्वल टू 2 प्लस एक्स, और ये वाला कौन सा लाइन हो गया, y इक्वल टू -x। हियर इट इज। अभी हमको क्या चाहिए, बस हो गया, ग्राफ आपका हो गया। ये मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ ये वाला होगा। देखिए हवा में इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देखिए -1,1। कैसे फाइंड किया आप, तो देखिए इसका 0 पूरा डाल दीजिए, y का वैल्यू निकल जाएगा, फिर x का वैल्यू निकल जाएगा। बस ये है तरीका करने का। अभी क्या करना है, देखिए 3, मान लीजिए यहाँ पर 3 है, यहाँ 2 है, थोड़ा ना इसको ना और थोड़ा यहाँ 1 लिख देते हैं, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ पर -2 -3। ओके, तो 3 to 3 बोलने से ये वाला x इज इक्वल टू 3, -3 से 3, सॉरी 3 to 3 बोले, ये वाला x इज इक्वल टू -3, ये वाला पार्ट। ये हो गया आपका ग्राफ का एरिया। रीजन कैसे फाइंड करेंगे, बोला कि एरिया ड्रॉ ग्राफ हो गया, अभी फाइंड द एरिया निकालना बोला है। तो एरिया निकालने के लिए मैं देखिए
वेरी सिंपल। तो ये पूरा एरिया चाहिए, ये पूरा एरिया मतलब ये पूरा एरिया आपको फाइंड करना है, ये पूरा एरिया है फाइंड करना है। तो वेरी सिंपल। अभी इसका देखिए ये जो पार्ट देख रहे हैं ना, ये वाला पार्ट जो है ये जो -1 है, तो कैसे लिखेंगे, एरिया ऑफ रीजन। आप लोग ऐसे फाइंड कीजिएगा, -3 से -1, ये जो -3 से -1 कौन सा लाइन, ये वाला, सो -x dx प्लस -1 से 3 कौन सा लाइन, ये वाला, y इक्वल टू x प्लस 2 dx। तो फाइनली कितना रहा, -x² 2 -3 से -1 प्लस x² 2 प्लस 2x। इसके बाद तो आप लोग कर लेंगे, हमको और करने का कोई जरूरत नहीं है, अगर बोलेंगे तो कर ही देते हैं, ऐसा बात नहीं है। माइनस तो यहाँ 1/2 -9/2 ओके, और प्लस यहाँ पर 9/2 प्लस 6 प्लस 1/2 -2। तो आप लोग चेक कर लीजिएगा, पहले -8/2 -4 तो +4, यहाँ पर देखिए 10 5 हो गया 11 प्लस 9 है ना, कितना आ रहा देखिए 9 5 6 5 11 -2 9, तो 13 यूनिट स्क्वायर। हियर इज द आंसर। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको दूसरे बुक में मिलेगा, इवन एनसीईआरटी में भी है, ऐसा बात नहीं है। तो ये सब क्वेश्चन भी इग्नोर मत कीजिएगा बोर्ड के लिए। अच्छा, थर्ड मूविंग टू नेक्स्ट। तो डिफिकल्ट वाला ही हम किए, वो तो वाला इजी था। अभी यही वाला क्वेश्चन देखिए, ट्रिगोनोमेट्री, क्योंकि हम लोग को 2024 में बोर्ड सैंपल पेपर में एरिया का एक क्वेश्चन मैं देखा था, ट्रिगोनोमेट्री था, वो साइन वाला था, ये वाला कॉस वाला। देखिए ये देखिए 2 cos x एंड x एक्सिस फ्रॉम x इज इक्वल टू 0 to 2 पाई। अभी इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे, तो 2 cos x बोला। देखिए ऐसी cos x का रेंज वैल्यू क्या होता है, -1 लेस देन इक्वल टू y लेस देन इक्वल टू 1, दिस इज द रेंज वैल्यू ऑफ cos x। बट यहाँ 2 cos x है, तो अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये वाला 2 cos x, तो cos x, अच्छा यहाँ cos x लिख देते हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, -2 लेस देन इक्वल टू 2 cos x लेस देन इक्वल टू 2, मतलब 2 cos x का रेंज वैल्यू होगा -2 से 2, मैक्सिमम वैल्यू 2 एंड मिनिमम वैल्यू -2। तो अभी देखिए यहाँ पर बना रहे ग्राफ, cos x का ग्राफ। तो cos x का ग्राफ आप लोग तो कर चुके हैं क्लास 11 में। हाँ। अभी देखिए बोला कि 0 to 2 पाई बोला है, तो इसका मतलब क्या है, देखिए ये ला π/2, ये ला पाई, बस इतना चाहिए, 3π/2 हम लिख दे रहे हैं, मगर कोई जरूरत नहीं है। इधर में -π/2 -पाई, ये सब कोई जरूरत ही नहीं है, तो मैं ड्रॉ कर रहा हूं जब -2 पाई। बट यहाँ पर क्या बोला ना, मैक्सिमम वैल्यू 2 बोला, तो 2 लिखेंगे यहाँ पर, इधर 1 है, ठीक है, ये 2 है, इधर -1 है, -2 यही। तो मेरे को एक्चुअली ग्राफ क्या करना है, देखिए ग्राफ में अभी हम एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, लाइन ड्रॉ करने का मतलब 2 में लाइन है ये वाला, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू 2 बोला, मिनिमम वैल्यू -2, तो ग्राफ ऐसे चलेगा। ओके, सो इफ यू पुट x इज इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू 2, मतलब π/2 डालने से कितना आएगा, y इक्वल टू 2, तो ग्राफ का क्या होगा, वही सेम ही होगा एकदम, और इसका कोई डिफरेंस है, पाई यार इधर जा रहा है 3π/2, हमको और जरूरत नहीं है, हमको ये वाला ही चाहिए 0 से 2 पाई, ओ सॉरी 2 पाई बोला ना, टिक टिक टिक, तो हमको चाहिए 3π/2 2 पाई, ये हो गया आपका ग्राफ वाई। इधर का जरूरत नहीं है, इधर का जरूरत नहीं है, इधर का मैंने कॉसेस का ग्राफ तो ऐसे ही होता है ना, तो हमको अभी चाहिए 0 to 2 पाई। तो 0 to 2 पाई में क्या होगा, देखिए ग्राफ कैसे, मैंने इसका एरिया कैसे फाइंड करेंगे, देखिए ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किए 0 से 2 पाई, तो 0 से 2 पाई में क्या क्या कंडीशन आ रहा है, देखिए 0 से π/2, सो एरिया क्या लिखेंगे तब, 0 से 2 पाई 2 cos x dx, तो इसका मतलब लिखेंगे 0 से π/2 2 cos x dx।
प्लस π/2 से 3π/2 -2 cos x dx। क्यों? क्योंकि ना नीचे तरफ है, इसीलिए यहाँ तो मॉड रख दीजिए यहाँ पर। ओके, क्योंकि ना एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव, इस पार्ट का एरिया नेगेटिव में आएगा, मतलब वो पॉजिटिव में करना है, इसलिए मैं यहाँ मॉड लगा दिया। प्लस 3π/2 से 2π/2 cos x, ये पॉजिटिव हो गया। बस अभी इसका इंटीग्रेशन कीजिएगा, तो इंटीग्रेशन कितना आएगा देखिए, 2 sin x 0 to π/2, यहाँ मॉड एक तो रख देते हैं, -2 sin x 0 π/2 से 3π। ओके, प्लस यहाँ पर भी मॉड रखना चाहिए, चलो कोई बात नहीं है, पॉजिटिव ही आएगा। 2 sin x 3π/2 से 2π। आप लोग चेक कर लीजिएगा, sin π/2 कितना होता है 1, तो 1 हो गया, ये 1 - 0 sin 0 0, प्लस यहाँ देखिए sin 3π 0, sin π/2 कितना होगा 1 होगा, तो -1 हो जाएगा, तो +1, तो दैट इज 2 हो गया डायरेक्ट। आप लोग देख लीजिएगा, sin 2π 0 sin 3π/2 कितना -1, तो -2 हो रहा, तो यहाँ एक मॉड रख दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ना sin 3π/2 -1 होता है, ये जो ऊपर वाला है ना, ये वाला, तो ये तो माइनस में आ जा रहा है, इसीलिए यहाँ पर मॉड रख के sin π/2 कितना हो रहा है माइनस, तो माइनस, तो फाइनली 2 + 2 + 2 दैट इज 6 यूनिट स्क्वायर। हियर इज इट, दिस इज द आंसर। ओके, तो ये हो गया आपका ये वाला पार्ट, आप लोग देख लीजिएगा। मगर ऐसा इसलिए यहाँ मॉड इसलिए रखे नेगेटिव है बोल के, एक एक पार्ट का एरिया पॉजिटिव होगा, एरिया पॉजिटिव, बट आपको क्या है ना, इसमें नेगेटिव जहां आएगा वहां पॉजिटिव आपको करना है। sin 2π 0 माइनस sin 3π/2 +1, ओ सॉरी यहाँ +1 ही होगा, एक्सट्रीमली सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ +1 ही होगा, ठीक है, तो यहाँ मॉड जरूरत नहीं है। ओके, एक्चुअली हम यहाँ नहीं देखे ठीक से, तो आप लोग ये सब देख लीजिएगा, बस बाकी सब ठीक है। अभी देखिए दूसरा वाला क्वेश्चन, देखिए इसको हटा देते हैं, हो गया मेरा काम। अभी आ रहा देखिए दूसरा वाला, मतलब क्वेश्चन है, ये वाला फोर्थ है यहाँ पर, देखिए फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय y = 3x²/4 एंड 3x - 2y + 12 = 0। तो इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग कैसे कीजिएगा, सबसे पहले इसको सॉल्व कीजिए। y का वैल्यू यहाँ डाली, 3x - 2y, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पहला काम, सो 3x - 2 × 3x²/4 + 12 = 0, सो 2 2 जा 4, फाइनली कितना आ रहा देखिए यहाँ पर 3 कॉमन लेंगे तो x - x²/2 + 4 = 0, फाइनली क्या लिखेंगे 2x - x² + 8 = 0, सो x² - 2x - 8 = 0 हो गया। तो इसका फैक्टराइज करेंगे तो x - 4 × x + 2, थोड़ा मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, x² + 2x - 4x - 8, सो x का वैल्यू 4 आया, -2 आया, तो इसका मतलब y का वैल्यू कितना आएगा, यहाँ 4 डालिए तो 16/4, 4 3 12, और एक तो आ रहा है आपका -2 सब्सटीट्यूट करेंगे तो y का वैल्यू 3, मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक हो गया 4 सॉरी यहाँ क्यों लिखेंगे, यहाँ इसके लिए आ रहा है 4, 12, और इसके लिए आ रहा है -2, 3। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बहुत जरूरी है ताकि ग्राफ ड्रॉ करने के लिए। बट ये तो पैराबोला है x² माने x² = 4ay, x² पैराबोला में कुछ है, x² = 4ay, इसका ग्राफ ऐसा होगा, अपवर्ड, नेगेटिव होगा तो डाउनवर्ड। y² = 4x, इसका ग्राफ कैसे होगा, ऐसा है, तो डिफरेंस देखिए, बट नेगेटिव, इसका नेगेटिव होने से नीचे तरफ, इसका नेगेटिव होने से इस साइड। ओके, तो अभी ये तो क्या है, तो यही ग्राफ, ये जो ग्राफ देख रहे हैं ना, यही चीज बनेगा, कहाँ बनेगा, ये वाला बनेगा। पर ये लाइन का क्या काम है, अभी लाइन का देखिए, 3x - 2y + 12, इसका भी तो प्लॉट करना होगा ना, तो एलपीपी में आप लोग जैसे किए x = 0 सब्सटीट्यूट कीजिए तो y का वैल्यू 6,
y इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट कीजिए, x इज इक्वल टू -4। तो भाई अभी अब ग्राफ बनाते हैं, चलिए अभी ग्राफ हम लोग बनाते हैं। y इक्वल टू 6 बोला, मतलब 6 बोलने से 1 अभी हाथ में कर रहा हूँ तो थोड़ा इधर उधर होगा, तो इसमें मैं थोड़ा सा इधर करता, आप लोग ग्राफ पेपर में कीजिएगा तो आपका अच्छा से होगा। -1 -2 -3 4, 12 बोला, 12 बनने से कहाँ चला जाएगा देखिए। तो मैं सोच रहा हूँ कि ना और थोड़ा नीचे बनाते, नहीं तो इसको हटा देंगे बाद में। 12 बने और भी इतना तक -3 -4 -5 ओके। उसके बाद यहाँ 1 2 3 4। अच्छा मैं एक काम करते, इसको और थोड़ा नीचे करते, क्योंकि ना 12 बोला है ना, 12 बोला है तो थोड़ा और थोड़ा नीचे करते हैं। ग्राफ पेपर में आप लोग कर लीजिएगा 100 x डैश। हाँ अभी देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। चलिए कम से कम तो आ गया है यहाँ पर। y इक्वल टू 6 भी हो गया, कोई दिक्कत नहीं है आपका। एला वाई डैश हो गया, एला वाई हो गया। अभी यहाँ पर देखिए -1 -2 -3 -4, इधर 1 इधर 2 इधर 3 इधर 4 5 6 ले लिए। अभी क्या करना है देखिए, सबसे पहला बात है ना, ये जो कर्व है, कर्व का तो पहले करेंगे, पहले लाइन का करते हैं। x -4 और y 6 मतलब ये वाला, मतलब कैसे ड्रॉ करेंगे देखिए। x -4 पहले इसको ना मैं हाथ से करना हो तो थोड़ा सा आपका ये होगा, ये लाइन हो गया, ये लाइन हुआ, ये कर्व नहीं है लाइन है, थोड़ा टेढ़ा हो गया, कोई बात नहीं है। अभी x देखिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 4,12 4,12 बोलने से ये वाला, ठीक है। मैं एक तो ये कर लेते 4,12 और एक तो है -2,3 -2,3 मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन -2,3 ये वाला हो गया। अभी हम देखिए पैराबोला बनाते हैं, देखिए कैसे बनाएंगे अभी, वेरी सिंपल। देखिए ऐसे करके चल जाके है, हो गया, फिर ऐसा है, हो गया आपका फिगर। तो यहाँ पर देखिए 4,12 ये 4,12 हो गया और इधर में -2,3 ओके। तो अभी एरिया फाइंड करने बोला, तो एरिया तो अभी तो हो जाएगा। एरिया कैसे फाइंड करेंगे आप लोग, ये वाला ए, ये वाला ओ, ये वाला बी, तो ये लाइन हो गया ऊपर वाला लाइन और ये वाला हो गया। अब तो यहाँ से तो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए, हो गया ना, यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए और यहाँ से तो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए -2,3 है ना, यही मतलब ए बी सी डी। अभी एरिया फाइंड करना है ए वाला पार्ट को निकालना है। तो देखिए एक ही पिलर में दो रूफ है, रूफ एक ही पिलर में, ये वाला एक पिलर, ये वाला एक पिलर, दो रूफ है, एक रूफ है एक रूफ है। माने ये अगर y1 लिया जाए, ये ला y1 ये ला y2, ठीक है, मैं ले रहा हूँ लाइन को y1 ले लिए और कर्व को y2 ले लिए, तो एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ रीजन, एरिया ऑफ रीजन क्या लिखेंगे देखिए। अभी इस पिलर का x का क्या है -2 और यहाँ 4 है, तो -2 से 4 y1 - y2 dx। अभी y1 - y2 क्यों, y2 - y1 क्यों नहीं, क्योंकि ना y1 सबसे पहला छत है और ये वाला दूसरा छत। तो एरिया आपको फाइंड करना है, मतलब पहला छत ये पूरा एरिया माइनस दैट एरिया, तो ये वाला एरिया निकालता, तो डायरेक्ट लिख दिया। आप लोग डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एक ही पिलर में दो रूफ है। अभी देखिए -2 से -2 से 4 इस स्ट्रेट लाइन का, स्ट्रेट लाइन यहाँ से y का वैल्यू निकालिए, कितना आएगा, y इक्वल टू 3x + 12 डिवाइडेड बाई 2, यही है, मतलब 3/2x + 6, यहीं पर आप सजा के लिख दीजिए। तो 3/2x
plus 6 dx minus -2 to 4 y2 मतलब पैराबोला। पैराबोला का इक्वेशन कितना है, y dx बोला है 3x² 4 dx। ये जो पार्ट है ना, उसके बाद जो इंटीग्रेशन आप कीजिएगा वो अगर आपका ठीक से हो जाएगा ना तो बस माने 75% मार्क्स आपका एरिया का मिल जाएगा, माने पर्टिकुलर एरिया का बोल रहा हूँ। हाँ, -3/4 x³ 3 तो -2 to 4। बस इसके बाद तो आप निकालिएगा कितना रहा है 16 3/4 इंटू 16 प्लस 24 माइनस 3/4 इंटू 4 -12 माइनस 3 कैंसिल हो गया 1/4 64 ये हो गया -8/3 तो +8 64/3 प्लस 8/3 प्लस हो जाएगा क्यों ना -2 का होल क्यूब तो -8 माइनस माइनस प्लस। इसके बाद ये वाला हो गया आपका 12 प्लस 24 4 कैंसल तो ये वाला हो गया +9 ओके। और यहाँ पर हो गया आपका 72 माइनस 1/4 इंटू 72 मीन्स होता है आपका 24 6 आप लोग कैलकुलेशन देख लीजिएगा। हाँ तो कितना रहा 36 ना 45 माइनस 6 39 यूनिट स्क्वायर। तो ये आपका पार्ट का एरिया निकल गया। तो देख लीजिएगा कैलकुलेशन आप लोग देख लीजिएगा, मगर इसका जो ढांचा जो है मेन वो आप लोग को बता दे रहे। मतलब आप लोग इतना तक भी कर देंगे, माने कैलकुलेशन मिस्टेक भी होगा तो 1 मार्क कट सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा उतना नहीं कटेगा। मगर इंटीग्रेशन सही ठीक से होगा तो आपको ना लगभग 5 के जगह में 4 मार्क्स तो मिलेगा ही, अगर ग्राफ आपका सही होगा। अच्छा ये तो चला गया। अभी दूसरा वाला आ रहा, देखिए दूसरा वाला क्वेश्चन देखिए क्या है। फाइंड द एरिया एनक्लोज बाय द कर्व x इज इक्वल टू 3 cos t y इज इक्वल टू 2 sin t, माने जस्ट लाइक पैरामेट्रिक लग रहा है ना। किंतु पैरामेट्रिक में ग्राफ थे तो नया चीज आपको लग रहा है, कुछ नया चीज नहीं है। इसको x/3 कीजिए cos t y/2 इक्वल टू sin t। सो एज यू नो cos square t प्लस sin square t इक्वल टू 1, ये फॉर्मूला है। सो x²/9 प्लस y²/4 इक्वल टू 1। अभी देखिए ये कौन सा चीज आ रहा है, इलिप्स। ये इलिप्स आ रहा है, सर्कल नहीं है, इलिप्स। अच्छा तो अभी हम लोग कैसे करेंगे इसको इलिप्स में, पहले देखिएगा यहाँ पर x² के नीचे बड़ा नंबर है तो इसका मतलब इसका मेजर एक्सिस इज अलोंग x एक्सिस। ओके सो नाउ इफ यू ड्रॉ द इलिप्स ड्रॉ कर लो, ये हो गया इलिप्स ऐसा। दिस इज कॉल्ड एज हॉरिजॉन्टल इलिप्स। सो दिस इज ए डैश बी बी डैश ओके। अभी दिस इज ऑरिजिन एक्स ओ एक्स डैश वाई ओ वाई डैश, हियर इट इज। सो हियर ए स्क्वायर इक्वल टू 9 बी स्क्वायर इक्वल टू 4। हाँ तो अभी इसका एरिया कौन सा पार्ट होगा, ये पूरा एरिया होगा है ना, पूरा एरिया। मतलब ये वाला इसका एरिया निकालेंगे तो इंटू 4 कर देंगे। क्यों 4 करेंगे, क्योंकि ना एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस आर लाइन ऑफ सिमेट्री। लाइन ऑफ सिमेट्री मीन्स वो इक्वली एरिया में डिवाइड करता है। मतलब यहाँ का पार्ट देखिए, ए लाइन का देखिए, ये पूरा एरिया सेम है। तो ए लाइन जब चले जा रहा है इसका एरिया दोनों सेम हो रहा है। तो आप लोग क्या कीजिएगा एरिया। अभी देखिए y का वैल्यू यहाँ पहले फाइंड कर देते हैं। y²/4 इक्वल टू 1 माइनस x²/9। उसके बाद y² इक्वल टू 4/9 9 माइनस x²। वो जो ना बहुत गड़बड़ करता है, हाँ तो इसीलिए हम बता दे रहे हैं ऐसे लिखिएगा √9 माइनस ऐसा आएगा इलिप्स में हमेशा। तो जो भी हो अभी यहाँ पर देखिए ये 3,0 okay, this is minus 3,0, this is 0,2, this is 0, -2, here it is. So area of region 4 times of 0 to 3 into 2, sorry, y dx means 2/3 square root of 9 minus x square।
मतलब इस क्वेश्चन में यार कुछ नहीं है, बात खाली ये है कि ना एक चीज तो एक नया चीज लग रहा है आप लोग के लिए। अगर बोर्ड में आ गया तो आप लोग क्या कीजिएगा, पैरामीट्रिक में आएगा तो कुछ नहीं, उसको कार्टेशियन फॉर्म में कर दीजिएगा। माने साइन थीटा कॉस थीटा रहेगा तो हमेशा ही कॉस टी साइन टी का वैल्यू निकाल के इस इक्वेशन में डालिएगा, इस रिलेशन में। उसके बाद आपको मिल जाएगा, इधर सर्कल भी मिल सकता है, पैराबोला भी मिल सकता है। सेक थीटा tan थीटा जब रहेगा तो इलिप्स मिलेगा आपको, सेक्स का थीटा माइनस tan का थीटा इक्वल टू 1। तो ठीक है, जो भी हो। यहाँ पर 8/3 4 टू जा 8, तो इसको लिखते हैं x स्क्वायर रूट ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 2 प्लस 9/2 साइन इनवर्स x/3। फॉर्मूला आप लोग देख लीजिएगा, 0 to 3। सो 8/3, तो ये तो 3 सब्सटीट्यूट करके 0, 9/2 साइन इनवर्स 1 माइनस सब पे 0 आ जा रहा है तो 0 लिख देते हैं। 8/3 इंटू 9/2 इंटू π/2, तो फाइनली आपका कितना मिला, 2 4 जा 8, 2 ये लिख देते हैं, 3 3 जा 9, 6 पाई यूनिट स्क्वायर। ठीक है। अगर बोलता कोई लाइन बोलता है, अगर बोलता है कि x इज इक्वल टू 2, माने एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय इलिप्स एंड लाइन x इज इक्वल टू 2। अगर x इज इक्वल टू 2 बोलेगा तो ऐसी लाइन ड्रॉ कर देंगे ऐसी करके, तो 0 से 2 लेके डबल कर दीजिएगा, क्योंकि ना वो बोला तो नहीं है विद x एक्सिस, बोला नहीं है। अगर बोलता है एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व लाइन x इज इक्वल टू 2 एंड x एक्सिस, तो डबल करने का जरूरत नहीं है, 0 to 2 कर दीजिएगा, एरिया फाइंड हो जाएगा। ठीक है। मगर एक बात है यहाँ पर, स्मॉलर पार्ट बोला, मैंने x इज इक्वल टू 2 अगर बोला स्मॉलर पार्ट तो 2 to 3 लेना है, तो आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, ये तो हो गया खत्म, इलिप्स भी हो गया। अभी आ रहा हूँ, देखिए बाकी आप लोग कीजिएगा, ऐसा नहीं है सारा क्वेश्चन तो मुश्किल है ना कराना। उसके बाद देखिए ये वाला, देखिए वाई स्क्वायर इक्वल टू 2x x माइनस वाई इक्वल टू 4, तो ये भी वही आपको सॉल्व करना होगा। y इक्वल टू कितना आ गया, x माइनस 4, और यहाँ वाई स्क्वायर इक्वल टू 2x। तो अभी इसको इसका वैल्यू यहाँ सब्सटीट्यूट कीजिए, तो कितना आ गया, x माइनस 4 होल स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू 0। सो एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 माइनस 2x इक्वल टू 0। तो फाइनली कितना आ रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 16 इक्वल टू 0। तो आपका कितना आ रहा है, इसको फैक्टराइज करने से x माइनस 8 इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 8 और 2। ठीक है, तो y का वैल्यू कितना आ गया, y का वैल्यू दोनों ही तो पॉजिटिव आया ना, कोई दिक्कत नहीं है, तो दोनों वैल्यू आएगा। x का 8 वैल्यू डालने से y वैल्यू 4 और 2 सब्सटीट्यूट करेंगे तो y का वैल्यू माइनस 2। मतलब इसके लिए आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आ रहा है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 8, 4 and 2, minus 2. Here it is. So point of intersection between line and parabola. अभी हमको ड्रॉ करना है। देखिए हम वही जो पहला वाला जैसे किए थे, पहले x माइनस वाई इक्वल टू 4 लीजिएगा, x y x 0, तो y माइनस 4 y 0 x 4। Here it is. So now this is a graph of, अभी ड्रॉ कर रहा हूँ, x एक्सिस x वो x डैश, y वो y डैश। ओके, नाउ यहाँ है तो 4 1 2 3 4 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4, सबसे पहला काम है x इज इक्वल टू, अभी देखिए y इक्वल टू 4 बोला, 1 2 3, y का भी निकलेंगे ना 4। अच्छा यहाँ पर x 8 है ना, तो और थोड़ा करते 5 6 7 8, इधर भी देखना पड़ता है। उसके बाद माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4। तो अभी ग्राफ इस लाइन का ग्राफ बनाते हैं। x 4 बोला है, y माइनस 4, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, x 4 y माइनस 4। थोड़ा सा ये वाला देखिए, ये है आपका लाइन, सबसे पहला ये वाला करते हैं। ओके, तो ये वाला हो गया आपका y इक्वल टू एक्स माइनस 4, सजा के लिख देते हैं y इक्वल टू एक्स माइनस 4।
अभी यार आप पैराबोला देखिए वाई स्क्वायर इक्वल टू 2x बोला, तो इसका ड्रॉ कहाँ करेंगे? अभी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देख के हम ड्रॉ करते हैं। 8 ये वाला 8 है, ये 4 है, मतलब यहाँ पर ठीक है। और पैराबोला ऐसे जाएगा, ऐसा करके 2, -2, मतलब ये देखिए मतलब पैराबोला का ड्रॉ कैसे होगा देखिए। वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स बोला है, 2x बोला है, सॉरी वाई, तो मतलब ऐसे करके ऐसा, ओके, थोड़ा सा चलेगा, कोई बात नहीं है। तो आपको ये वाला देखिए, ये वाला पार्ट का देखिए, ये आपका एरिया फाइंड करने बोला है ना, ये वाला एरिया पूरा फाइंड करना है। तो अभी कैसे फाइंड कीजिएगा, यहाँ पर 8,4 ये वाला 2, -2, तो ये थोड़ा पिकुलर टाइप का है ना। तो अभी हम ना एक काम करते हैं, आपको तो ये वाला एरिया चाहिए ना, यहाँ से अगर ड्रॉ कीजिएगा, ओके, फिर यहाँ से तो ड्रॉ कीजिएगा, मैंने वाई एक्सिस के ऊपर में बना रहे, तो आपका क्या सुविधा होगा हम बता दे रहे हैं। ये वाला तो एरिया क्या फाइंड करेंगे, एरिया ऑफ रीजन -4 से 4 है ना, एक्स डी वाई, मैंने दिस इज, देखिए ये जो लाइन है, अभी देखिए कौन लाइन, ये लाइन इस अगर इसको थोड़ा घुमा दीजिएगा ये बड़ा, तो मतलब ये वाला x1, ये वाला x2 ले लेते हैं, मतलब इसको मैं, ठीक है कोई बात नहीं है, वो x1 इक्वल टू कितना आएगा, तो देखेंगे x1 - x2 dy, ठीक है ना, y एक्सिस अलोंग y एक्सिस जब लेंगे ना तो x dy फॉर्मूला होता है। तो अभी देखिए क्या करेंगे, -4 to 4 x1 मतलब यहाँ से कितना आएगा y + 4, x2 मतलब पैराबोला, तो x का वैल्यू कितना आएगा y² / 2 माइनस y², देखिए कितना इजीली हो जाएगा वाला देखिए, ओके, तो dy, so that is -4 to 4, सॉरी गलती हो गया, -2 से 2 है ना, और देख रहे हैं -2 से 2, -2 से 4, थोड़ा एक बार देख लेते हैं, परपेंडिकुलर -2 से 4, हाँ ठीक है, अभी -2 से 4 होगा ये वाला। अच्छा, तो अभी देखिए -4 से 2 से 4, तो अभी एरिया निकालते हैं, वाई स्क्वायर मैंने इंटीग्रेशन कर देते इसको, 4y - y³ / 6 -2 से 4, हाँ तो कितना आ रहा है देखिए, 16/2 + 16 - 64/6 -4/2 - 8 + 8/6, तो यही हो गया आपका। इसके बाद कैलकुलेशन आप लोग खुद कर लीजिएगा, कैलकुलेशन डू योरसेल्फ, मैं इतना तक करके बता दिया, क्योंकि ये तो एंट्रेंस ओरिएंटेड नहीं है ना, मगर हाँ एंट्रेंस में आ सकता है, इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, तब जाके तो आपको तो परफेक्ट आंसर निकालना ही पड़ेगा, तो आपका कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक हो जाएगा तो ये हो जाएगा, ये -2 से 4 होगा, -4 से नहीं, कि देखिए एरिया इस साइड में हो रहा है ना, ये जो पिलर बना दिए ना, ये वाला, और दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मेरे को लग रहा है सीबीएसई का ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि 3 सेट आएगा, किस सेट में गिरेगा तो पता तो नहीं है ना, तो जब ऐसा टाइप का फिगर आएगा ना, तो आप लोग क्या कीजिएगा, वाई एक्सिस में कर दीजिएगा, वेरी सिंपल, -2 से 4 x1 - x2, ये वाला एरिया निकल जाएगा, ओके। तो मैं 6 क्वेश्चन तो मैं आप लोग को करके दिखा दिया, कैसे डिफरेंट टाइप का, तो आप लोग को और भी क्वेश्चन खींचिएगा, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्वेश्चन और सीबीएसई का लास्ट 5 ईयर्स का थोड़ा एरिया, क्योंकि 5 मार्क्स का आता है, मैंने आपका अगर ठीक से अगर आप कर लेंगे ना, तो किसी को तो 5 मार्क्स तो मिल ही जाता है, तो आपको 5 मार्क्स क्यों, आपको 75 से 80% मार्क्स तो मिलेगा एरिया का, अगर आप लोग ठीक से कीजिएगा तो, ओके, तब तक ऑल द बेस्ट।